जी नमस्कार। जिस प्रकार से हम पूरे पोड़ैया हाट की विकास दिखाएंगे आखिर क्या हुआ, जो हम प्रखंड मुख्यालय सीधे हैं और प्रखंड मुख्यालय का विकास दिखा रहे हैं कि आखिर कैसे विकास हुआ। बहुत स्लोगन आपने पढ़ा होगा, एक स्लोगन यहाँ भी है, शौचालय है सबके काम, बच्चे बूढ़े और जवान। लेकिन आखिर बूढ़ा व्यक्ति तो छोड़िए, बच्चा छोड़िए, लेकिन जवान व्यक्ति ब्लॉक आता है और उस जवान व्यक्ति के लिए ब्लॉक में क्या व्यवस्था है ये आपको दिखा रहे हैं। एक और देख सकते हैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत, यानी कुल मिलाकर अगर कहें तो 3 लाख, मात्र 9 रुपया कम 3 लाख की राशि से बनाया गया है। लेकिन 3 लाख क्या 3 महीने के लिए भी उपयोग हुआ? 3 लाख अच्छा है। इस भवन और बिल्डिंग जो देख रहे हैं ये ताजमहल है। इसको हम इसलिए ताजमहल कह रहे हैं क्योंकि इसको भी संभाल के रखना है और सबसे बड़ी सवाल है कि इसको भी सुरक्षित रखना है। इसके लिए विभागीय व्यवस्था आपको दिखा रहे हैं कि इस बोर्ड के नीचे ताला लगा है। आप देख सकते हैं कि इस गेट में ताला में जंग लग गया, अभी तक कभी खुल नहीं पाया। दूसरे ओर अगर कहें इसको कैसे सुरक्षित रखना है ये भी आपको दिखाएंगे। दूसरी ताला यहाँ मौजूद है और देख सकते हैं जंग लग गया लेकिन अभी तक खुला नहीं। और यहाँ भी लिखा है शौचालय का हमेशा उपयोग करें, रखें। जन जन का पूरा जो है श्लोक भी गलती लिखा है, यानी इसको भी जो हिंदी लिखना था वो भी शुद्ध हिंदी नहीं है। यानी रखें जन जन का निरोग, ये क्या लिखना है या नहीं लिखना है, यानी शायद हम कहें तो शौचालय जिस समय निर्माण कराया जा रहा था उस समय ही ऐसा था। यानी शौचालय के बाहर आपको दिखा पा रहे हैं, चाबी हमारे पास नहीं है जो अंदर दिखाएंगे, क्योंकि इसका उपयोग नहीं करना है। इसके लिए पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है, यानी उपयोग करना ही नहीं है। ये पूर्ण तरीके से पहले ही निर्णय ले गया था, इसकी निर्माण के समय ही निर्णय शायद हो गया था कि इसका उपयोग नहीं करना है। ये हम दिखा रहे हैं। जब प्रखंड परिसर में कोई पहुंच जाए तो उसके बाद उन्हें जब शौचालय जाना हो तो इस गेट का चाबी किनके पास मांग के अंदर जाए या किसके पास चाबी उपलब्ध करे, ऐसा कुछ कहीं नहीं लिखा है। शौचालय का करें प्रयोग, झारखंड को खुशियों से भरे, यानी सिर्फ और सिर्फ आपको दृष्टि से शौचालय का प्रयोग करना है। यानी शौचालय का प्रयोग आपको दृष्टि से करना है, यानी अपने आंखों से अगर देख लिए तो शौचालय का प्रयोग हो गया, क्योंकि आप अंदर तो जा ही नहीं सकते हैं। जाएंगे साहब कैसे? इनकी चाबी किनके पास है, खुलना कितने बजे है, बंद कितने बजे होना है, रनिंग वाटर इसमें क्या व्यवस्था होगा, ये ऐसा कुछ नहीं है। अब हम रनिंग वाटर पर आपको नहीं सुनवा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आखिर इसकी निर्माण के समय जो पूरी जो कैटेगरियाँ बनाई गई थी, यानी इसको फॉलो कैसे करना है, इसके लिए जो पूरा विधि व्यवस्था बनाया गया था, लेकिन इसको चलाना कैसे है इसकी कोई विधि व्यवस्था नहीं बनाई गई। और वो सिर्फ इसलिए नहीं बनाई गई क्योंकि शौचालय गंदा ना हो, और गंदा ना हो तो जब कोई पदाधिकारी आए तो इसको साफ तरीके से स्वच्छ ही पाएगा। यानी शौचालय को भी स्वच्छ रखना है, ये कहा जा रहा है, कहता है और आधिकारिक पुष्टि भी है कि शौचालय को स्वच्छ रखना है। तो स्वच्छ कैसे रहेगा, इनकी सफाई कैसे होगी, इसकी कोई भी व्यवस्था नहीं कराया गया। और पंचायत के 2,99,991 रुपये, यानी 9 रुपये कम 3 लाख की राशि से निर्माण करा दी गई। अब हम बताते हैं आपको, ये देखिए मुखिया साहब श्री अनूप कुमार के फंड से, यानी पंचायत के फंड से इसका निर्माण हुआ। लेकिन शायद अभी तक अनूप कुमार जी भी इसके अंदर गए होंगे कि नहीं ये हमें मालूम नहीं है। ये हमें मालूम नहीं है कि अनूप कुमार जो मुखिया जी हैं वो भी इसके अंदर गए होंगे कि नहीं। लेकिन पूरे प्रखंड की विकास हम इसलिए दिखा रहे हैं कि पूरा प्रखंड स्वच्छ है, पूरा प्रखंड स्वच्छ है। क्यों स्वच्छ है? क्योंकि इसके अंदर किसी को जाना ही नहीं है तो स्वच्छ रहेगा ही। हम जरा पूछते हैं, बाबू तुम कभी यहाँ गए हो इसके अंदर? जोर से बताओ। नहीं गया ना? खुलता है कि नहीं? कभी खुलते देखे हो? अब हम इस बच्चा को इसलिए पूछ रहे हैं कि इसी प्रखंड ग्राउंड में ये रहते हैं और कभी इसको खुलते नहीं देखा, तो समझ सकते हैं। जब कभी खुलते नहीं देखा, अब हमको शक ऐसा लग रहा है कि ये ढक्कन है, लेकिन ढक्कन के नीचे गड्ढा भी है या नहीं है ये भी नहीं कह सकते। अगर गड्ढा होता तो उसका उपयोग जरूर करने दिया जाता, अगर गड्ढा होता तो इसका उपयोग जरूर करने दिया जाता, अगर ये सॉफ्टपीट बना होता तो इसका उपयोग जरूर करने दिया जाता। हम पुष्टि नहीं कर रहे कि गड्ढा नहीं है, लेकिन जब समझिए कि यानी पूरी जो
संरचना है, यानी इसकी जो ढांचा है वो ढांचा बताता है कि शौचालय है, पर इसकी उपयोग नहीं करनी है, कारण ना पानी है। अब बताइए, पेपर लेके तो कोई जाएगा नहीं इसके अंदर, पानी तो है नहीं। इसके अलावा प्रखंड परिसर में चापाकल तो जरूर मौजूद है, लेकिन वहाँ से पानी लाए कैसे? इसलिए सारी कठिनाई को देखते हुए इसे बंद कर दिया गया है। हम नहीं कर रहे हैं, ये ताला कहता है कि हम कभी नहीं खुले। ये ताला भी कहता है कि हमको कौन सा सजा मिल गया जो कभी कोई खोलने वाला नहीं आता। ये सबसे बड़ी सवाल है प्रखंड के लिए और प्रखंड मुख्यालय के लिए कि आखिर प्रखंड परिसर में जो शौचालय निर्माण हुआ है वो शौचालय क्या सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए या उसका उपयोग भी होगा? ये सबसे बड़ी, यानी जनमानस की कहें तो जनमानस की समस्या है, जो यहाँ कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सवाल खड़ा करती है कि आखिर शौचालय कब तक खुलेगा, शौचालय बना कब है। आपको दिनांक बता देना चाहेंगे, वित्तीय वर्ष 2020-21 यानी 20-21 वित्तीय वर्ष 1 वर्ष हो गया, लेकिन शौचालय खुला नहीं। अब तो कहेंगे कि अभी तक हैंडओवर ही नहीं हुआ, तो क्या जब शौचालय की आधी उम्र समाप्त हो जाएगी उसके बाद इसे हैंडओवर किया जाएगा? ये सबसे बड़ी सवाल है। लेकिन सभी बिंदुओं पर सीधे साफ तरीके से अपने पल्ला झाड़ेंगे कि इस बिल्डिंग जो देख रहे हैं, हवेली देख रहे हैं, ये करोड़ों की लागत से बनी है। इसमें कई जगह शौचालय उपलब्ध है, रनिंग वाटर उपलब्ध है, तो फिर वहाँ उपयोग क्यों नहीं करेगा? सवाल तो बनती है। लेकिन जब करोड़ों की लागत से वहाँ बनी और वहाँ शौचालय था ही, तो फिर यहाँ 3 लाख रुपया क्यों बर्बाद किए? ये अगर पंचायत क्षेत्र में कहीं चला जाता तो शायद इसका उपयोग होता, लेकिन 3 लाख रुपए का हिसाब, यानी क्या सिर्फ जमीन पर एक इमारत खड़ा कर देना है? ये सबसे बड़ी सवाल है। अगर प्रखंड कार्यालय में था ही शौचालय, उपयोग होता ही था, वहाँ जनरल शौचालय भी है, तो फिर यहाँ शौचालय क्यों निर्माण कराई गई? कहीं ना कहीं क्या है, इसके पूरे अगर ग्राउंड फिगर पे बात करें तो सीधे राशि की कैसे बंदरबाट हो, इसकी पूर्व तैयारी इस शौचालय से कराई गई है।